बनवारी लाल एक छोटे से कस्बे के निवासी थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे अत्यधिक आलसी थे। उनके आलस के किस्से पूरे कस्बे में मशहूर थे। उनके आलसीपन के चलते उनकी पत्नी कमला देवी हमेशा परेशान रहती थी। अजी सुनते हो? उठो, सूरज सिर पर चढ़ गया है और तुम अभी भी सो रहे हो। अरे कमला, थोड़ी देर और सोने देना। ये सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? सुबह सुबह ये देखो, घड़ी में 10 बज गए हैं। लोग तो अपने काम पर निकल चुके हैं और तुम अभी भी बिस्तर में पड़े हो। अरे तुम हमेशा काम काम ही करती रहती हो। काम का क्या है, आज कर लेंगे। आज कर लेंगे? तुम हर दिन यही कहते हो और काम कभी भी पूरा नहीं होता। पिछले हफ्ते तुमने जो कपड़े अलमारी में लगाने के लिए बोले थे वो आज तक नहीं लगे, वहीं बाहर पड़े हैं। तुम चिंता ना करो, आज मैं वो सारे कपड़े अलमारी में ठिकाने लगा दूंगा। बस अभी थोड़ी देर मुझे और परेशान मत करो। बस 15 मिनट और सोने दो मुझे। कमला ने ठान लिया था कि आज बनवारी से घर के सारे छोटे मोटे काम करवा ही लेगी। उसने बनवारी को उठाया और कुछ काम सौंप दिए। सबसे पहले ये बर्तन धो दो, मैं बाजार जा रही हूँ। वापस आकर सब कुछ चकाचक चाहिए। किसी भी बर्तन पर एक भी दाग दिखाई नहीं देना चाहिए, समझे आप? बर्तन? ओफ, ये बर्तन का काम तो मेरा है ही नहीं। तुम्हारा काम नहीं है? तुम्हारा तो कोई काम है ही नहीं। चलो काम पर लगो अब। ठीक है, कर लूंगा। घर आते ही मुझे खाना बनाना है, इसलिए भूल कर भी बर्तन गंदे ना छोड़ देना, नहीं तो आज पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। समझ गए ना आप? हाँ, समझ गया। तो फिर खड़े खड़े ऐसे सिर हिलाना बंद करो और लग जाओ काम पर। कमला के जाते ही बनवारी ने सोचा, थोड़े से ही तो बर्तन है, ये तो आराम से धुल जाएंगे। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में बर्तन धो लूंगा। यह सोचकर वह फिर से बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। कमला बाजार से लौटते वक्त अपनी पड़ोसन शांति से मिली। अरे कमला, कैसी हो? क्या हुआ, काफी दिनों से दिखाई नहीं दी? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं शांति, घर पर काम ही इतना ज्यादा होता है कि बाहर निकलने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा, और बनवारी का क्या हाल है? उनके तो आलसीपन की हद पार हो चुकी है। आज तो मैंने उन्हें घर के काम करने को कहा है। देखते हैं क्या हाल होता है घर का। अरे वाह, चलो चल कर देखते हैं। कमला और शांति जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बनवारी बिस्तर पर खराटे मारा था और बर्तन वैसे ही पड़े थे। बनवारी, उठो! ये क्या हाल बना रखा है पूरे घर का? अरे कमला, बस अभी बर्तन धोने जा ही रहा था। कमला का गुस्सा देखकर बनवारी ने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने एक योजना बनाई कि वह कैसे अपने आलस्य को छुपा सकता है। अच्छा कमला सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक घरेलू सहायक रख लेना चाहिए। सारे काम वो कर देगा और तुम भी आराम करोगी। घरेलू सहायक? हाँ, अच्छा सुझाव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोई काम ही नहीं करोगे। नहीं, मैं भी मदद करूंगा, लेकिन थोड़ा आराम भी तो मिलना चाहिए ना। मगर ये घरेलू सहायक हमें मिलेगा कहाँ से? बस इतनी सी बात, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। पर तुम ये काम करोगे कैसे? मुझे भी तो बताओ जरा। अरे कमला, मैं अपने यहाँ लोकल अखबार में विज्ञापन देकर घरेलू सहायक की खोज करूंगा। विज्ञापन पढ़कर कोई ना कोई सहायक हमें जरूर मिल जाएगा। अरे वाह, वैसे तो तुम बहुत आलसी हो, पर इन सब बातों में तुमसे ज्यादा दिमाग कोई नहीं लगा सकता। सच कहा ना मैंने। कमला और बनवारी ने एक विज्ञापन दिया और कुछ ही दिनों में कई सारे आवेदन आ गए। वे एक घरेलू सहायक की तलाश में थे जो घर के सारे काम कर सके। देखो बनवारी, इस आदमी का बायोडाटा अच्छा लग रहा है। इसका नाम रमेश है और यह पहले भी कई घरों में काम कर चुका है। हाँ ठीक है, इसे ही बुला लेते हैं। हमें ऐसे ही आदमी की तलाश है जिसे पहले काम करने का अच्छा तजुर्बा हो, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा काम वो कर दे और मेरा मतलब कि हमें आराम करने का भरपूर मौका मिल जाए। रमेश को बुलाया गया और उसने काम शुरू कर दिया।
बनवारी अब और भी ज्यादा आराम करने लगा क्योंकि सारे काम रमेश कर रहा था। रमेश ने घर के कामों को बड़ी ही चतुराई और तेजी से करना शुरू कर दिया। घर में भी साफ सफाई, खाना बनाना सब कुछ बखूबी निभा रहा था। बनवारी और भी ज्यादा आलसी हो गया। बनवारी, देखो रमेश कितना अच्छा काम कर रहा है, तुम्हें अब थोड़ा भी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब तो मैं चैन की बांसुरी बजा सकता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तुम कामकाज करना बिल्कुल ही बंद कर दोगे। थोड़ा बहुत तो हाथ पैर तुम भी हिलाया करो बनवारी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, काम मैं करूं या रमेश? तुम्हारा काम तो हो रहा है ना, तो बस फिर तुम भी आनंद लो। कुछ दिनों बाद कमला को महसूस हुआ कि रमेश कुछ ज्यादा ही चालाक हो रहा है। वह बिना बताए छुट्टियां लेने लगा और काम में लापरवाही दिखाने लगा। बनवारी, मुझे लगता है रमेश अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा है, हमें उससे बात करनी चाहिए। अरे तुम भी थोड़ा आराम कर लेने दो उसे भी। बनवारी, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो घर का हाल बुरा हो जाएगा। कमला और बनवारी ने रमेश से बात की और उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन रमेश की आदतें बदली ही नहीं। अंततः उन्होंने उसे हटा दिया। देखो बनवारी, रमेश के जाने के बाद हमें खुद ही सारे काम करने होंगे, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारी उतनी ही मदद करूंगा। रमेश के जाने के बाद बनवारी को एहसास हुआ कि आलस्य से कुछ भी नहीं होने वाला। उसने कमला की मदद करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका आलस्य कम होने लगा। देखो बनवारी, अब घर का काम हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना बनवारी? हाँ, सही कह रही हो कमला। मैं भी अब समझ गया हूँ कि मेहनत करने में ही असली सुख है। घर का काम करने से 2 पैसे तो बचते ही हैं, साथ ही साथ हमारा शरीर भी चुस्त तंदुरुस्त बना रहता है। मैं तो हमेशा से ही तुम्हें यह बात समझाती रहती थी, पर आज तक तुम्हारे कान पर कभी जू तक नहीं रहेंगी। देर आए पर दुरुस्त आए। चलो आखिरकार तुम्हें ये बात समझ तो आई। बनवारी ने अपने आलसीपन को पीछे छोड़कर एक जिम्मेदार पति और गृहस्थ बनने का निश्चय किया। कमला और बनवारी ने मिलकर घर को खुशहाल बना दिया। अब वे दोनों मिलकर हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। देखो बनवारी, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारा घर कितना सुंदर और व्यवस्थित लग रहा है ना। हर सामान अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। जब मुझे जिस सामान की जरूरत होती है वो मुझे फट से मिल जाता है और अब मेरा कोई भी काम रुकता नहीं है। हाँ कमला, तुम्हारी मेहनत और प्रेरणा ने मुझे बदल दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख मेहनत में ही है। अब हम दोनों मिलकर इस जीवन को और भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे। इस तरह बनवारी का आलस्य खत्म हुआ और उसने मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व समझा। कमला की हिम्मत और मेहनत ने उसके जीवन को खुशहाल बना दिया। बनवारी अब यह समझ चुका था कि अपना काम खुद करने से न तो कोई छोटा हो जाता है और न ही किसी को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर आप अपना काम स्वयं ही करेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पैसों की भी बचत होगी और घर वाले भी खुश रहेंगे। कमला भी अब बनवारी की मेहनत देखकर उससे बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी और दोनों अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे थे।